वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये लेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कि है सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट, ठीक है। जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, उसको उसके जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें कुछ बताए थे और कुछ रह गया था, मतलब ठीक है। तो जो कुछ बच गया था उसको आज कवर कर लेंगे, और जो आज जो बच जाएगा वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए हम लोग बता चुके थे प्लेन थे कि क्या होता है और वाल क्या होता है, और दो स्ट्रक्चर के बारे में बता चुके थे। आज हम लोग बीम और कॉलम के बारे में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉलम क्या होता है। देखिए कॉलम आप लोग देखे होंगे जब घर जब बनता है, ठीक है। जब आप किसी कहीं घर बनते हुए देखे होंगे तो वहाँ सबसे पहले फाउंडेशन दिया था, फाउंडेशन के ऊपर कॉलम देते हैं। कॉलम देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसी को कॉलम कहते हैं। ये आप देखे होंगे, ठीक है। ये हम दिखा दिए क्योंकि अगर आप नहीं देखे होंगे या नहीं जानते होंगे इसका नाम तो इसलिए दिखा दिए। अब आप ये समझ गए होंगे कि कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो कॉलम क्या होता है? कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर होता है बिल्डिंग का, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर, वर्टिकल किसको कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो वर्टिकल होता है। आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको हम फिर से बता दिए। और देखिए ये कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है, और ये क्या करता है? ये लोड को कैरी करता है। किसके लोड को कैरी करता है? तो फ्लोर के लोड को कैरी करता है। फ्लोर क्या होता है? तो फ्लोर जैसे ही एक होता है ग्राउंड फ्लोर, जैसे ही आप घर के अंदर इंटर करते हैं तो जो फ्लोर होता है वो ग्राउंड फ्लोर होता है, और जैसे जैसे स्टेयर वाइज आप सेकेंड फ्लोर पे गए तो सेकेंड फ्लोर हो गया, मतलब फ्लोर ही उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो फ्लोर हुआ। तो ये फ्लोर को लोड को कैरी करता है। देखिए जब आप घर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम रहेगा, कॉलम के ऊपर आपको बीम रहता है, और बीम के ऊपर फ्लोर रहता है। तो ये क्या करता है? फ्लोर और ये कॉलम बीम के लोड को ये कैरी करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कॉलम क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, कॉलम्स आर वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर। हम अभी बताएं कि कॉलम क्या होता है। तो कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है। किसका? तो बिल्डिंग का, जो कि क्या करता है? वेयर द लोड इज ट्रांसफर थ्रू पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मतलब कि जो कॉलम का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, ठीक है, उसके पैरेलल वो लोड को कैरी करता है, ठीक है। कि उसी के पैरेलल नहीं करेगा क्योंकि वो तो खुद वर्टिकल है, तो उसके पैरेलल करेगा, ठीक है। अगला है देखिए इट टेक लोड थ्रू कंप्रेशन, ठीक है। ये कंप्रेशन के द्वारा ये लोड को कैरी करता है। कंप्रेशन मतलब कि बहुत ही दबाव इसमें रहता है, ऊपर का जितना भी लोड होता है वो इस पे कैरी होता है, किस पे? कॉलम पे, ठीक है। अगला जो है देखिए कॉलम प्रोवाइड सपोर्ट टू दी फ्लोर्स एट वेरियस लेवल इन बिल्डिंग, ठीक है। हम अभी बताएं कि कॉलम क्या करता है, तो फ्लोर के लोड को वो कैरी करता है, और बीम के लोड को भी कैरी करता है, लेकिन मेनली फ्लोर के लोड को ही कैरी करता है। और फ्लोर पे जितने भी फर्नीचर होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके लोड को भी वो कैरी करता है, ठीक है। अगला देखिए कॉलम बना हो सकता है आरसीसी से। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि आरसीसी क्या होता है, ठीक है। देखिए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जब कंक्रीट, तो हम लोग पता है कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। मतलब सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो वो कंक्रीट तैयार होता है, ठीक है। और जब कंक्रीट में हम जब हम लोग छड़ डाल देते हैं, लोहे का छड़ डाल देते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जब आप घर बनते हुए देखे होंगे, कॉलम बनते हुए देखे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले लोहे का छड़ दिया जाता है, उसके चारों तरफ एक लकड़ी का एक कवर दिया जाता है, और उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता है, ठीक है। तो कंक्रीट के अंदर जब लोहे का छड़ जब मिल जाता है तो उसे बोला जाता है आरसीसी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलम में बी मेड ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट,
कॉलम बना हो सकता है रेनफोर्स कंक्रीट से, ठीक है, ब्रिक से, ईंट जिसको ईंट बोला जाता है, ईंट से बना हो सकता है, स्टोन्स पत्थर से बना हो सकता है, और टिम्बर और स्टील से भी बना हो सकता है। लेकिन देखिए स्टील से अगर हम लोग बनाएंगे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अनइकोनॉमिकल मतलब कि ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो बड़े बड़े जब हाई लेवल का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें स्टील का यूज किया जाता है। वैसे जनरली आरसीसी से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कॉलम्स। अब जानते हैं कि बीम क्या होता है। बीम देखिए बीम क्या होता है, तो बीम आप लोग देखे होंगे जब कॉलम बनता है तो कॉलम के ऊपर बीम दिया जाता है। बीम बीम क्या करता है, तो देखिए बीम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, फ्लोर को। ये भी सब फ्लोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए कॉलम के बाद बीम होता है तो बीम भी तो सपोर्ट फ्लोर को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और फ्लोर के ऊपर वाल जब हम लोग बनाते हैं तो उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कौन, बीम, ठीक है। बीम क्या होता है, तो बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये तो कॉलम है इस साइड, और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जो शो हो रहा है वो है बीम, ठीक है, उसी को बीम बोलते हैं। आप जब आप कोई भी घर देखे होंगे जब नया नया बनता है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आप देखे होंगे बीम कॉलम साथ में ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ऊपर का लोड को मतलब जितने भी फ्लोर का लोड हो गया, वॉल का लोड हो गया, रूफ का लोड हो गया, सारा का लोड को ये कवर करता है, ठीक है, मतलब कैरी करता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है बीम में, बीम इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बीम क्या है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। इट कैरी लोड परपेंडिकुलर टू देयर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यह जो लोड के कैरी करता है वो कैसे करता है, तो परपेंडिकुलर टू देयर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू देयर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब कि वैसे वो लोड को कैरी करता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देखिए बीम सपोर्ट्स द वेट ऑफ द फ्लोर वॉल रूफ इटीसी। हम अभी बताया कि जो बीम होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको, तो फ्लोर को भी, फ्लोर के लोड को ये कैरी करता है। फ्लोर के ऊपर वॉल बनता है, दीवार बनता है, उसके लोड को भी ये कैरी करता है। और वॉल के ऊपर जब हम लोग रूफ देते हैं, छत देते हैं, तो उसके लोड को भी ये कैरी करता है। और बीम बना हो सकता है किससे, तो आरसीसी से, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से, स्टील सेक्शन से भी बना हो सकता है, स्टील से बना हो सकता है, टिम्बर से बना हो सकता है, वुड से बना हो सकता है, ठीक है, और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बना हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीज से मतलब बना हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना सकते हैं हम लोग बीम, ठीक है। देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, जनरली बीम इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। बीम जो बहुत सारे मटेरियल मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना सकते हैं, जैसे में सच एज स्टील सेक्शन, स्टील के सेक्शन से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन वो जब हम लोग बनाएंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, हाई लेवल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग आरसीसी से ही बनाते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से ही बनाते हैं, ठीक है। और वुड से बना हो सकता है, टिम्बर से बना हो सकता है, टिम्बर मतलब कि लकड़ी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बीम और कॉलम में आप कोई डॉट नहीं है, मतलब सारा का सारा डॉट दोनों में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग जो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के कुछ और कंपोनेंट्स रह गए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।